जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूँ आप सभी का गीतांश भाई किशोर सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पता है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना जरूरी है, मंजिल पाने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो आप सभी के लिए एक शानदार और बेहतरीन इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी ने देखा था थंबनेल के अंतर्गत कि हम सीआरपीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो एग्जाम है वो कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाएगी, तो आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है सर, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है ये आपकी जो भर्ती जो है वो कराने वाली है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को ये थंबनेल दिखाई दे रहा होगा सर, इसमें है 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 भैया बम्पर भर्ती है। सेंट्रल सरकार ने इतनी भर्तियां निकाली है, चाहे वो किसी ही एजेंडे से निकालो, बट आपको भर्तियां दी है ना। कुछ लोग ये कहेंगे भाई एग्जाम जो चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से ये इतनी भर्तियां निकाली है। कुछ लोग अपनी और बातें कहेंगे, कुछ लोग अपने मन गढ़ंत बातें बनाएंगे, बट आपको तो ये ध्यान में रखना है भैया भर्तियां तो निकाली है, चाहे कैसे भी निकालो, चाहे ठीक है, चाहे उनका कोई सा भी प्लान हो। एक बार सारे साथी जुड़ जाओ और अपने इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या इसका वेतन है, क्या इसकी उम्र है, क्या इसकी योग्यता है, और साथ ही साथ में इसका सिलेबस क्या है। यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ एक सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर अपने बातचीत करने जा रहे हैं साथियों। कुल मिलाकर अगर देखा जाए उसके बाद में सर 9360 पद क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, वेतन क्या है इसका, और आयु सीमा क्या है, तो इस पूरे वीडियो के अंतर्गत अपने जानने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देना। साथ ही साथ में आप सभी के लिए बीएसटीसी का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही साथ में आपका एसएससी का जो पुराना जो बैच है वो आपका भी पिछले दिनों में शुरू हुआ था, उसके रनिंग बैच आपके लिए चल रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के तो आइएगा, स्वागत है आपका। अब हम जान लेते हैं साथियों इस भर्ती के बारे में, ये पूरी की पूरी जो भर्ती है वो क्या रहने वाली। सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया सर इस जो वैकेंसी का पद जो है उस पद का जो नाम है वो क्या रहेगा। इस पद के बारे में अगर बात करी जाए तो ये है जीडी। सीआरपीएफ में जीडी, जीडी का मतलब होता है मित्रों जनरल ड्यूटी। आपको एक जनरल ड्यूटी के लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जनरल ड्यूटी ये रहने वाली है साथियों। इसके पद की वैकेंसी की नाम बात करी जाए तो आपको पता है ये जीडी की वैकेंसी है। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी होता है। उसके साथ में अपने बात करते हैं, ठीक है, कि इसके कुल पद कितने होने वाले हैं। तो कुल पदों की अगर बात करी जाए तो बम्पर भर्ती है 1,29,929। 1 लाख है, एक पेटी पूरी 1,29,929। मतलब अगर बात करी जाए ना भाई, ये लगभग क्या हो जाते हैं साथियों आपके 1,30,000 पद। अरे भैया जितने भी युवा बेरोजगार साथी है ना उस सब के लिए बम्पर भर्ती है, ये तो मान ही लेना। ठीक है, साथ ही साथ में देखो यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया, जो मेल वर्ग के बच्चे जो हैं उनकी अगर बात करी जाए तो 1,25,262 पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो कब से चालू होगा उसकी सूचना आते ही मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ में इसमें फीमेल साथियों के लिए कितना यहाँ भर्ती रखी गई है साथियों, तो 46,167 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। लगभग ये 5,000 के लगभग ये पोस्ट है। 1,25,262 पोस्टों के लिए सीआरपीएफ जीडी में आपको किया जाएगा। सर इसकी योग्यता क्या रहती है, इसका वेतनमान कितना है, ठीक है, उम्र का क्राइटेरिया क्या है, सबके बारे में बात करते हैं अगले पेज पर। देखिएगा यहाँ पर आपको ये कहा गया है साथियों कि यहाँ पर जो उम्र जो है वो क्या रहती है। तो उम्र की बात करेंगे तो अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, जनरल कैटेगरी से अगर आप 18 आपको लग चुका है और 23 साल के आप होने से पहले पहले इस फॉर्म को आप भर सकते हो। फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे शुरू होगी मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। हाँ ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं सर। अब देखो अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। देखो ओबीसी कैटेगरी का कोई भी बालक है तो उसको 3 साल का क्राइटेरिया दिया गया, 3 साल का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। और एसटी और एससी वालों को यहाँ पर 5 साल का क्राइटेरिया दिया गया, यानी कि छूट में विशेष आप उम्र में आपको विशेष छूट दी जाएगी। 3 साल किसको मिलेगी, ओबीसी वालों को, और 5 साल किसको मिलेगी, एसटी और एससी वालों को। ठीक है साथियों, उसके बाद में योग्यता क्या है सर। योग्यता की बात करें तो भाई साहब सिंपल सी योग्यता रखते हैं। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है
चाहे वो आपने किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं पास करी है, 10वीं की मार्कशीट आपके पास में है, तो आप इस सीआरपीएफ में जो जीडी की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सर कौन सी एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, मैंने पहले ही बताया था कि एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। सर इसका वेतन क्या होता है, तो वेतनमान की अगर बात करूंगा तो वेतन की अगर बात करी जाए साथियों तो 21,700 रुपए से लेकर भाई साहब 69,100 रुपए का इसमें क्या रहता है साथियों, वेतनमान यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ में फिजिकल वगैरह जो होते हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो साथी जो अग्निवीर है, हालांकि अग्निवीर का अभी 1 साल हुआ है, अग्निवीर वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या है साथियों, इसमें 10% का आरक्षण यहाँ पर अलग से दिया गया है। अग्निवीर वालों को यहाँ पर आरक्षण है वो 10% से अलग से दिया गया है। और इनका जो अग्निवीर वालों का जो फिजिकल है वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि फिजिकल ऑलरेडी उनका हो रखा है, वो पास भी है और उनके अंदर वो है। तो ये आपका क्या रहता है, उम्र के बारे में मैंने बताया, योग्यता क्या है उसकी और वेतनमान इसका कितना रहता है। इसके साथ साथ में देखो आपका इसका पाठ्यक्रम क्या रहता है, बहुत ही सिंपल सा पाठ्यक्रम है। आप हर वैकेंसी के लिए जो चीजें पढ़ते हैं वही यहाँ पर है, कोई अलग से कोई भी माथा बच्चे नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा आपको काम करना है। चाहे आप राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो इस फॉर्म को मतलब भरना मत भूलिएगा। मैं बारी बारी से आपको कह रहा हूं इस फॉर्म को भरना मत भूलिए। क्यों सर, तो देखो यहाँ पर अपने बात करते हैं मैथ की बात करें, और मैथ का जो लेवल है वो कौन सा रहने वाला है साथियों, 10वीं पास में अगर फॉर्म भर रहे हो तो लेवल 10वीं का ही रहेगा। अब आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं, बहुत ही सामान्य सामान्य क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो हम तो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां से तो कोई क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं, क्योंकि हम तो एसएससी लेवल का ही पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने भाई साहब, आपके 40 मार्क्स है। साथ ही साथ में यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो आप सभी को पता है 1 महीने का सिलेबस होता है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से भाई साहब 18-19 क्वेश्चन की आप अप्रोच रखते हो। अगर आप बढ़िया वाली रीजनिंग एक बार ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आपके अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ में बात करते हैं साथियों जीके और जीएस की भी हम लगातार तैयारी वो आपकी करवाई रहे हैं। इसके भी क्या कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके साथियों, 20 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उसके साथ साथ में यहाँ पर बात करें साथियों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके भी कितने क्वेश्चन है सर, 20 क्वेश्चन है, और नंबर कितने हैं साथियों, 40 नंबर है। ज्यादातर यहाँ पर बच्चे हैं वो हिंदी को प्रीफर करते हैं, और हिंदी तो मैं आपकी पूरी करवाता हूँ। हमसे जो जुड़े हुए हैं चाहे इस चैनल पर, दूसरे चैनल पर या ऑफलाइन जहां भी आप पढ़ते हो, वहां से हिंदी के जो पेपर जो कैसे आता है, आपने एसएससी आपकी जो जीडी जो है उसमें देखा होगा, उस तरीके का पेपर रहता है, और सेम आपका वही सिलेबस है। अब अपने बात करेंगे सर मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने हैं। अब अगर टोटल मार्क्स की अगर बात करी जाए तो आपके पास में मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहते हैं साथियों वो 160 रहते हैं। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 160। सर मैं कितने नंबर ले आऊं ताकि मेरा इस पे सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। तो साथियों आपको क्या करना है, 120 से लेकर 130 नंबर तक आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यही टारगेट आपका होना चाहिए। अगर आप इस टारगेट के ऊपर वर्क करोगे तो भाई साहब आपको जनरल ड्यूटी में आपको पद स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या है साथियों, पद स्थापित करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपका सिंपल सा सिलेबस होने के साथ साथ में आप सभी को इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जो सीआरपीएफ का जो है, अब यहाँ पर देखो इससे पहले भी सीआरपीएफ के फॉर्म भरे गए थे, और वो क्या थे साथियों, सीआरपीएफ में ट्रेडमैन जो थे उसका ट्रेडमैन का भी फॉर्म भरा गया था, उसमें 9360 पद थे, ठीक है। और उसके फॉर्म की अभी भी लास्ट तारीख चल रही है, अभी भी फॉर्म की लास्ट तारीख चल रही है। जिसने भी नहीं भरे हैं 2 मई को उसका अंतिम फॉर्म भरने का दिन है। तो 9360 पदों के लिए सीआरपीएफ में जो फॉर्म चल रहे हैं उनको भर लीजिएगा। सिलेबस की बात करें तो मैंने पीछे आपको बताया वही सेम डिटो सिलेबस आपका रहता है, उसके ऊपर अपने अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पर जो आपका जीडी की पोस्ट के लिए जो क्या क्या चीजें रहती है सिलेबस के अंदर, उसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी को बहुत ही शानदार और अच्छी लगी होगी, और आप सभी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। सीआरपीएफ में एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी की 1,30,000 बम्पर पदों की भर्ती आई है, और पुरुषों के लिए 1,25,000 कुछ पोस्ट हैं, और महिलाओं के लिए लगभग 5,000 पोस्टें यहाँ पर आई है। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, ये वर्दी तो भाई साहब आप पहन सकते हो, है ना।
तो आज के इस सेशन में इतनी बात करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।